नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला जो एग्जाम होगा आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आप सभी वीडियो देखिए और एक एक वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। चाहे जो भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं आप, उसमें आप जरूर देखिएगा कि क्वेश्चन यहाँ से वीडियो से आया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी भाषा में सबसे अधिक पुस्तक किसके शासनकाल में लिखी गई है? भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी भाषा में सबसे अधिक पुस्तक जो है किसके शासनकाल में लिखा गया है? तो औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया है। दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर लिखा गया है और कहता है कि किस भाषा में? फारसी भाषा में लिखा गया है और सबसे अधिक पुस्तक लिखा गया है। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन सी हो जाएगा। आप जान रहे हैं कि औरंगजेब की मृत्यु कितना में हुआ था? 1707 ईस्वी में हो गया था। क्लियर? औरंगजेब ने दक्षिण भारत के 2 राज्यों को जीत लिया था। कब कब? 1686 1687 ईस्वी में। बीजापुर को 1686 में और गोलकुंडा को 1687 में जीत लिया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अस्त्रखान। अस्त्रखान कहाँ था? अस्त्रखान जो है कहाँ पर था? तो अस्त्रखान जो है बांकू एवं बोलगा नदी के मुहाने पर है। अस्त्रखान जो है कहाँ पर है? अस्त्रखान जो है बांकू एवं बोलगा नदी के मुहाने पर है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ पर है ये? बांकू एवं बोलगा नदी के मुहाने पर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, चौगान खेलते हुए किसकी मृत्यु हो गई थी? चौगान खेलते हुए किसकी मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का बारे में आप जान रहे हैं कि मोहम्मद गौरी का मुख्य सेनापति था, जिन्होंने मोहम्मद गौरी जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली को जीत लिया था और जीतते समय जब वापस वो लौट रहा था मोहम्मद गौरी, तो अपने मुख्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सौंप दिया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत पर एक गुलाम वंश का स्थापना कर देता है। गुलाम वंश की स्थापना कब होता है? 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हो जाता है दिल्ली में। और अपना राजधानी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां पर बनाता है? लाहौर में बना लेता है। तो इस तरह से क्लियर आप समझ गए होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। और कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान का बहुत बड़ा ज्ञाता था और यही कारण है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगायत या वीर शैवाल आंदोलन के संस्थापक वासन और चनवासन का संबंध किस वंश के राज दरबार से था? कहता है कि लिंगायत या वीर शैवाल आंदोलन के संस्थापक वासन और चनवासन का संबंध किस वंश के राज दरबार से था? तो ये कलचुरी वंश के राजवंश से संबंधित थे। कहां से थे? कलचुरी राजवंश के दरबार से संबंधित थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू पर्वत पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? माउंट आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो चालुक्य शासकों ने किया था। दोस्तों, किसने किया था? चालुक्यों ने किया था। क्लियर? जैन मंदिर का निर्माण किसने किया है? चालुक्यों ने किया है। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान गज ए सिकंदरी नामक
गज का एक नया माप किसने शुरू किया? दिल्ली सल्तनत के दौरान गज ए सिकंदरी, दिल्ली सल्तनत के दौरान गज ए सिकंदरी नामक गज का एक नया माप किसने शुरू किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। भूमि का माप जो करते थे, ये एक नया माप पैमाना निकाला था गज ए सिकंदरी। किसने निकाला था? सिकंदर लोदी ने निकाला था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत कुंड पुस्तक का संबंध है। अमृत कुंड पुस्तक का संबंध है, तो अमृत कुंड पुस्तक का संबंध किससे है? तो योग से है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृत कुंड पुस्तक का संबंध जो है योग से है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण देव राय का संबंध किस वंश से था? कृष्ण देव राय का संबंध किस वंश से था? तो तुलुप वंश से था। कौन सा वंश था? विजयनगर साम्राज्य में तुलुप वंश थे। तुलुप वंश का ही शासक कृष्ण देव राय हुए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शेर शाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शेर शाह के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है। तो शेर शाह का अंतिम अभियान कलिंजर, शेर शाह का अंतिम अभियान कलिंजर के, ये कलिंजर होगा, ये देख लीजिएगा आप लोग, बढ़िया से कर लीजिएगा। कलिंजर कहता है कि शेर शाह का अंतिम अभियान जो है कलिंजर के विरुद्ध था। तो बिल्कुल जो है शेर शाह का अंतिम अभियान जो है कलिंजर के विरुद्ध ही था। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन 1 सही हो गया। दूसरा है कि कलिंजर अभियान के जीतने के बाद शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। कलिंजर अभियान जीतने के बाद शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि शेर शाह को गोला चलाने वक्त गोला जो है हाथ में ही फूट गया था, जिसके कारण से वो घायल हो गए थे और कुछ ही दिनों के बाद उनकी डेथ हो गई थी। क्लियर? दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा है, शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह थे। तो शेर शाह का जो उत्तराधिकारी हुए इस्लाम शाह ही थे। क्लियर? इसलिए सभी ऑप्शन क्या हो गया? सत्य हो गया। उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की इकाइयों को ऊपर से नीचे की ओर क्रम में सजाइए। दिल्ली सल्तनत के जो प्रशासन था दोस्तों, तो उसका इकाई जो है ऊपर से नीचे की ओर जो है क्रम में उसको समझाना है, सजाना है। क्लियर? तो सबसे ऊपर जो होता था, दिल्ली सल्तनत की चर्चा कर रहा है, सबसे ऊपर सूबा होता था। सबसे ऊपर क्या हो जाता था? सूबा होता था। सूबा के नीचे जो होता था सिख होता था। सबसे ऊपर क्या हो जाता था? सूबा होता था। सूबा के नीचे क्या हो जाता था? सिख होता था। क्लियर? और सिख के नीचे जो है क्या होता था? परगना होता था। सिख के नीचे क्या हो जाता था? परगना होता था। और परगना के नीचे अगर देखा जाए तो गांव होता था दोस्तों। तो इस तरह से आप क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन किस में दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी में है। तो क्या हो जाएगा? सबसे ऊपर सूबा हो जाएगा, उसके नीचे सिख हो जाएगा, परगना हो जाएगा, गांव हो जाएगा। आजकल जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है दोस्तों, जस्ट लाइक इसी तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए सभी क्वेश्चंस पर आप ध्यान पूर्वक देखिए ताकि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 70 सौदागरों के, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, 70 सौदागरों के एक चोल प्रतिनिधि मंडल, 70 सौदागरों के एक चोल प्रतिनिधि मंडल ने कब चीन का दौरा किया था? 70 सौदागरों का जो है चोल प्रतिनिधि मंडल थे, यानी कि चोल साम्राज्य में जो चोल शासक हुए, उन्होंने क्या किए? 70 सौदागरों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाया और वो क्या किए? चीन का दौरा करवाया। तो कब करवाया था? तो 1077 ईस्वी में करवाया था दोस्तों। कब करवाया था? 1077 ईस्वी में करवाया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1077। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य का स्थापना किसने किया था?
पाल साम्राज्य का स्थापना जो है किसने किया था? गोपाल ने किया था। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने किया था। क्लियर? कब किया था? 750 ईस्वी में किया था दोस्तों। तो क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह के शासनकाल में गांव के स्थानीय मुखिया को क्या कहा जाता था? अभी जस्ट हम बता रहे थे। शेर शाह के शासनकाल में गांव के स्थानीय मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुकद्दम कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था? मुकद्दम कहा जाता था। ऑप्शन बी हो जाएगा, मुकद्दम। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन बी। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले ये सब क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए सभी वीडियो को आप देखिए। एक एक वीडियो जो है ना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। प्रत्येक वीडियो को आप देखिए और पता चलेगा एग्जाम में जब आप प्रवेश कीजिएगा तो उस समय पता चलेगा कि वीडियो का क्या महत्व है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूरोपीय शक्ति के द्वारा सोकोत्रा द्वीप, किस यूरोपीय शक्ति के द्वारा सोकोत्रा द्वीप जो है सैन्य अड्डा बनाया गया था? सोकोत्रा द्वीप में क्या बनाया गया था? सैन्य अड्डा बनाया गया था। तो किस यूरोपीय शक्ति के द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। किसके द्वारा बनाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा जो है सोकोत्रा द्वीप है ये, सोकोत्रा द्वीप में जो है एक सैन्य अड्डा बनाया था। तो पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? एक एक कथन के बारे में चर्चा करना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। देखिए सुदर्शन सेतु जो है, सुदर्शन झील आप जान रहे हैं कि गुजरात में है, गिरनार पर्वत पर स्थित है दोस्तों। सुदर्शन झील कहाँ है? गिरनार पर्वत गुजरात में है और वहीं पर एक सेतु बना है जिसका नाम है सुदर्शन सेतु। तो कहता है कि भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। ये कौन सा है? केबल आधारित पुल है। ये केबल आधारित है, ध्यान दीजिएगा। तो केबल आधारित पुल है जो गुजरात में है। तो बिल्कुल ये सही है। ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन ले रहा है कि इस ब्रिज को ओखा बेट द्वारका, इस ब्रिज को ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल यह है जो है ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह भी बिल्कुल ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है इस पुल की लंबाई, देखिए फुल टाइपिंग मिस्टेक कर दिया दोस्तों, इसलिए पुल आप कर लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा? पुल हो जाएगा। तो कहता है इस पुल की लंबाई जो है 2.32 किलोमीटर है। इस पुल की लंबाई क्या है? 2.32 किलोमीटर है। 2.32 किलोमीटर है। तो यह भी ऑप्शन सही है। तो अर्थात तीन ऑप्शन क्या है? सही है। तो सुदर्शन सेतु का सबसे लंबा केबल आधारित पुल कहाँ है? गुजरात में है, जो गिरनार पर्वत पर है। सही है। दूसरा है इस ब्रिज को ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और इस पुल की लंबाई जो है 2.32 किलोमीटर है। ये भी सही है। अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा क्योंकि तीनों ऑप्शन सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वीं शताब्दी में भारत का दौरा करने वाला यात्री मार्को पोलो किस देश का था? 13वीं शताब्दी में भारत का दौरा करने वाला जो व्यक्ति थे मार्को पोलो, कौन थे? मार्को पोलो किस देश के थे? तो वेनिस का था दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा, वेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था? अर्थात किसने यह बात कही थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया?
तो किसका ये टिप्पणी था? तो चंद्रन देवनेशन का था। किसका था? चंद्रन देवनेशन का था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ था? आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय जो थे वो रंगून में थे। कहाँ पर थे? रंगून में थे। ऑप्शन बी हो जाएगा, रंगून बर्मा। कहाँ पर है रंगून? बर्मा है, म्यांमार में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी? जनहित याचिका की अवधारणा का शुरुआत जो है अमेरिका में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका। क्लियर हो गया होगा। अमेरिका को यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहां पर भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल पटना में पड़ता है दोस्तों। कहां पर भेज दिया था? बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। जबकि जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। और आगा खां महल में किसको रखा गया था? महात्मा गांधी को रखा गया था। महात्मा गांधी के साथ किसको? कस्तूरबा गांधी को और सरोजिनी नायडू को भी रखा गया था। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु आगा खां पैलेस में ही हो जाता है। यही कारण है कि आगा खां पैलेस में कस्तूरबा गांधी का समाधि स्थल भी है। क्लियर हो गया होगा। अगर कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कस्तूरबा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, तो आगा खां पैलेस के परिसर पुणे में ये पड़ता है दोस्तों। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य संबंधित है। तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए ध्यान में रखिएगा कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। जबकि कथकली अगर पूछ दे तो केरल का हो जाता है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन रूबिकॉन जो है संबंधित है। ऑपरेशन रूबिकॉन संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑपरेशन रूबिकॉन जो है जेल में गांधी जी का आमरण अनशन से संबंधित है। ऑपरेशन रूबिकॉन जो संबंधित है वो जेल में जब गांधी जी का आमरण अनशन चल रहा था इसी से संबंधित है। अर्थात जेल में गांधी जी का आमरण अनशन से संबंधित है। आमरण अनशन से संबंधित है। क्लियर। तो ऑपरेशन रूबिकॉन का संबंध क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक कथन के बारे में चर्चा करना होगा। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार कहा जाता था। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार कहा जाता था। तो मुगल प्रशासन का जो काल चल रहा था उस समय जिला को सरकार कहा जाता था दोस्तों। बिल्कुल सही है। जबकि विजयनगर में जिला को क्या बोला जाता था? नाड़ू बोला जाता था। दूसरा ऑप्शन देखिए, वही ऑप्शन आ गया। विजयनगर साम्राज्य में जिले को क्या बोला जाता था? नाड़ू कहा जाता था। तो बिल्कुल अभी जस्ट हम बताए कि सही है। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार कहा जाता था, जबकि विजयनगर साम्राज्य में जिले को नाड़ू के नाम से जाना जाता था। तो क्लियर हो गया होगा। तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी के समय। किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय मन, देखिए मन है मापन की तोल माप जब करते हैं हम लोग मन में। आप देखे होंगे कि जब हम धान चावल गेहूं वगैरह जो मापते हैं, आलू वगैरह, उसको मन में मापते हैं। तो मन जो होता है अभी के डेट में कहीं 45 किलो, 50 किलो, 60 किलो इस तरह का होता है। तो वही कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में मन का जो माप होता था कितना होता था? तो 15 केजी का होता था। तो ये बिल्कुल सही है। मन का जो माप होता था उस समय 15 केजी होता था। किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। अभी मन का माप कितना होता है? 50 केजी होता है। क्लियर। कहीं कहीं 45 केजी भी लेता है। तो आप अलाउद्दीन खिलजी के समय के बारे में आप समझिए कि 15 केजी का होता है। क्लियर। तो
सभी ऑप्शन क्या हो गया, सत्य हो गया। उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति स्वरूप जो है भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। क्लियर। ऑप्शन सी हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है? हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है दोस्तों? तो भारत बन गया है। कौन बना है? भारत बना है। तो आंसर ए हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए, बी, सी जो है ये गलत दे दिया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है दोस्तों? तो कौन बना है? तो भारत बन गया है। ठीक ना, क्लियर हो गया होगा। ये टेक्निकल टीम जो है इसको ऑप्शन देने में मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पर देना चाहिए था, जैसे अमेरिका दे देता, रूस दे देता तो ये सब चलता, लेकिन समझ में नहीं आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ा लेते हैं। तो समझ में आ गया ना कि हाल ही में जो है कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है? तो कौन बना है? भारत बना है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार जो है विजेता प्रथम भारतीय कौन है? ये मैग्सेसे पुरस्कार है दोस्तों, ये मैग्सेसे है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैग्सेसे पुरस्कार जो है क्या है? मैग्सेसे पुरस्कार, मैग्सेसे। तो मैग्सेसे पुरस्कार जो है विजेता जो है प्रथम भारतीय कौन है? तो मैग्सेसे पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? तो प्रथम भारतीय जो है विनोबा भावे है। कौन है? विनोबा भावे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ये जो है मैग्सेसे पुरस्कार है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? तो प्रथम भारतीय कौन है? तो विनोबा भावे है। क्लियर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का मूल नाम क्या है? तानसेन का मूल नाम क्या है? तानसेन जो है इनका मूल नाम रामतनु पांडु है। रामतनु पांडे। ऑप्शन बी हो जाएगा, रामतनु पांडे। तो तानसेन का मूल नाम क्या है? रामतनु पांडे। तो क्लियर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का जनक कौन है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का जनक कौन है? तो बांग्लादेश का जो जनक है दोस्तों कौन है? तो बांग्लादेश का जनक मोहम्मद हबीबुर रहमान है। कौन है? मोहम्मद हबीबुर रहमान है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बांग्लादेश का जनक इसलिए कहा गया है दोस्तों कि बांग्लादेश का जब उदय हो रहा था, बांग्लादेश जब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा था, तो हबीबुर रहमान का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा। यही कारण है कि बांग्लादेश का जनक के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कौन है? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कौन है? तो विज्ञान को जो समर्पित महाद्वीप है दोस्तों, सॉरी, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है। कौन है? अंटार्कटिका महादेश है। महादेश कर दीजिएगा आप लोग, अंटार्कटिका महादेश है। कौन है? अंटार्कटिका महादेश है। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो विज्ञान को जो समर्पित महाद्वीप है वो अंटार्कटिका महादेश है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है?
अफगानिस्तान की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन है? दरी है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? दरी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले जो हुआ था चीन में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों। कह रहा है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले जो हुआ था 7000 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 7000 वर्ष पूर्व हुआ था। और 7000 वर्ष पूर्व कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चाइना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो साबुन द्वारा जो है निर्मलन का जो सिद्धांत है क्या है? पाइसीकरण के द्वारा है वो साफ होता है कपड़ा। तो पृष्ठ तनाव को क्या करता है? कम करके करता है, अर्थात पृष्ठ तनाव हो जाएगा। क्लियर। देखिए क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया दोस्तों, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है। बहुत ही घुमा दिया है क्वेश्चन को, इसलिए क्वेश्चन को कंफ्यूजन मत कीजिए। कह रहा है कि साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो साबुन जो के द्वारा जो करते हैं पाइसीकरण के द्वारा होता है निर्मलन, अर्थात साफ जो होता है। और पाइसीकरण जो होता है पृष्ठ तनाव कम कर देता है, अर्थात पृष्ठ तनाव हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। जिसके कारण क्या होता है? चिकनाहट और मैल वगैरह जो होता है कपड़ा में, वो क्या करता है? अपने आप में घोल लेता है साबुन और वो बाहर कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कान सॉरी क्वेश्चन है, एक कण होगा दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पर टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पर क्या होगा? कण होगा। एक कण का द्रव्यमान, एक कण का द्रव्यमान जो है एक पार्टिकल है। क्या है? ये एक पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है, मास दिया हुआ एम। जिसका मास क्या दिया हुआ है? एम दिया हुआ है। और संवेग जो है वो क्या दिया हुआ है? पी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? पी दिया हुआ है। तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? इसका जो गतिज ऊर्जा होता है, काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है? पी स्क्वायर बटे होता है 2m होता है। क्या होता है? पी स्क्वायर बटे 2m होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बटे 2m होता है दोस्तों। तो पी स्क्वायर बटे 2m जो है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, आप सही कर लीजिएगा। तो एक कण का द्रव्यमान m दिया हुआ तथा संवेग जो है p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा होगा पी स्क्वायर बटे 2m हो जाएगा। क्लियर। m क्या है? द्रव्यमान है। p क्या है? संवेग है। और काइनेटिक एनर्जी तो निकालना ही था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने देश की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा शुरू की है? हाल ही में किस आईआईटी ने देश की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा शुरू किया है? तो आईआईटी मद्रास किया है दोस्तों। आईआईटी मद्रास क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 47 वर्षीय एना एस्ट्राडा, क्या है? 47 वर्षीय एना एस्ट्राडा किस देश में इच्छा मृत्यु द्वारा मरने वाली पहली व्यक्ति बनी है? देखिए इच्छा मृत्यु द्वारा मरने वाला जो है पहली व्यक्ति बन गया है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और जो भी वनडे आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको यह क्वेश्चन जो देखने के लिए मिलेगा। ये पेरू का था। कहाँ का था? पेरू का था। 47 वर्षीय एना एस्ट्रेडा जो है किस देश में इच्छा मृत्यु द्वारा मरने वाली पहली व्यक्ति बनी है? तो वो पेरू का है। क्लियर हो गया होगा। 47 वर्षीय है और क्या नाम है उसका? एना एस्ट्रेडा नाम है। और किस देश का है? तो पेरू का है, जो कि इच्छा मृत्यु से मरने वाला ये पहली व्यक्ति है विश्व में। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा
यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाता है। देखिए कहता है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान में 9 डिग्री से गिरावट करके कहाँ तक लाता है, 3 डिग्री तक लाते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, जब जल का आयतन देखिएगा कि तापमान में 9 डिग्री से अर्थात 9 डिग्री से नीचे आ रहा है, 9 डिग्री से 3 डिग्री की ओर आ रहा है, तो 9 डिग्री से 4 डिग्री तक जो आएगा तो आयतन जो है क्या होगा, घटेगा। 9 डिग्री से 4 डिग्री तक क्या होगा, 9 डिग्री से 4 डिग्री तक जब आएगा तो आयतन क्या होगा, घट जाएगा। और 4 डिग्री से जैसे ही नीचे जाएगा टेम्परेचर तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर। तो आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। तो ऑप्शन बी दिया हुआ है दोस्तों। क्लियर। क्यों? क्योंकि पानी का जो मैक्सिमम घनत्व जो होता है, अधिकतम घनत्व, वो 4 डिग्री सी होता है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो आइजैक न्यूटन ने किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आइजैक न्यूटन। ऑप्शन सी हो जाएगा। आइजैक न्यूटन कहाँ के थे? ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे दोस्तों। इस तरह से अब क्लियर हो गया। इसी के साथ हमको इजाजत दीजिए और पढ़िए, मस्त रहिए। और आने वाला वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। एक एक वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।